पूरे देश की तरह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी महिलाओं के साथ अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। आए दिन बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। स्कूल के शिक्षक से लेकर तंत्र मंत्र करने वाले सब दरिंदे बने घूम रहे हैं। दोनों ही प्रदेशों में पिछले 3 दिन में सामने आई घटनाओं पर आइए देखते एक रिपोर्ट। ओरछा, प्राचार्य पर संगीन आरोप। ओरछा के निवाड़ी शासकीय स्कूल की छात्राओं की शिकायत पर एसडीएम निरीक्षण के लिए पहुंचे। यहां के प्राचार्य बीएन चतुर्वेदी पर छात्राओं ने अभद्रता और अश्लीलता का आरोप लगाया है। इससे पहले भी छात्राओं ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी जांच तहसीलदार ने की और जांच बस्ते में बंद हो गई। इस बार एसडीएम के सामने छात्राओं ने प्राचार्य के राज खोले। गाली गलौज करता है, उल्टे सीधे शब्द का प्रयोग करता है और ना जैसे छेड़खानी भी करता है। उसके रूम में जाते हैं तो वो सीधे ना सिर पे हाथ फेरने लग जाता है। उसका जब मन होता है जब अच्छे से बात करता है, जब नहीं होता जब उल्टे शब्दों का प्रयोग करता है और वो जो ऐसी बातें कहता है जो हम लोग कह नहीं सकते हैं। ये नहीं मिलती है। कैसे पढ़ाई जाती है? इसी में काम चलाओ। और अन्य विषयों की कहाँ से लगी हो? लड़की इस स्कूल में पढ़ी हुई है, दोनों लड़कियां साथ ले लेती। आरोप यही नहीं, प्राचार्य ना तो छात्राओं को साइकिल वितरण कर रहे हैं, न ही सरकार की तरफ से मिलने वाली किताबें ही इन्हें दी जाती हैं। खुद एसडीएम ने मौके पर ये सारी अनियमितताएं पाई। छात्राओं का ये भी कहना है कि प्राचार्य लगातार छात्राओं और उनके परिजनों को धमकाकर चुप कराता रहा है। मैं शिकायत क्यों लिखवाई है और तुम वापस लेती हो या फिर मैं तुम्हारे परिवार वालों को नुकसान पहुंचाऊं, इसीलिए मैंने डर के कारण वो सब कर दिया। मैंने कहा चलो मेरे परिवार को कोई वो नहीं कर पाए, इसलिए मैं डर गई। विदिशा, शिक्षिका से रेप की कोशिश। विदिशा के गुलावरी प्राथमिक विद्यालय की एक शिक्षिका के साथ गांव के ही एक शख्स ने रेप करने की कोशिश की। जब महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने जमकर उसकी पिटाई कर दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया था। घटना के बाद से गांव में काम कर रही शिक्षिकाओं में दहशत का माहौल है। देवास, मंदबुद्धि नाबालिग से रेप। देवास पुलिस की गिरफ्त में ये वही सीआईएसएफ का जवान है जिसने पड़ोस में रहने वाली एक मंदबुद्धि नाबालिग लड़की को अपनी हवस का शिकार बना डाला। माता पिता को शक हुआ तो बच्ची को खरे नर्सिंग होम ले गए। सोनोग्राफी में 3 माह का गर्भ पता चला। खास बात यह कि नर्सिंग होम ने भी इसकी खबर पुलिस को नहीं की और चुपचाप गर्भपात करा दिया। पुलिस को खबर हुई तो उसने संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जैसे उनके परिवारजनों को पता चला तो उन्होंने एक नर्सिंग होम में लेकर आए, जो नर्सिंग होम के डॉक्टर ने उसका गर्भपात किया है। सूचना का लोप किया है। विधि अनुसार उनको अपराध घटित होने की सूचना पुलिस को देना चाहिए थी, जो नहीं दी, और अन्य विभिन्न धाराओं पर भी विचार चल रहा है, उस पर भी वैधानिक कार्रवाई होगी। पुलिस प्रशासन ने खरे नर्सिंग होम पर छापा मारकर उनका रिकॉर्ड जब्त कर लिया है। हालांकि संचालक डॉक्टर खुद को बचाने के लिए तर्क पेश कर रहे हैं। नॉर्मली आप भी जानते हैं कि किसी भी परिवार को हम लोग, हाँ, मेरे को ये नहीं पता था, सीएमओ मैडम को नहीं पता था कि अभी तक की इस तरीके की कोई सूचना दी जाती है, सिविल सर्जन मैडम को, तो हमको भी ये नहीं पता था कि इस तरीके की सूचना दी जाती है। मगर हमने कोई भी चीज छुपा के नहीं की, सारे डॉक्यूमेंट्स रखे, सारी चीजें रखी, तो मैं खुद नहीं मानता कि कोई इलीगल काम मैंने किया। कांकेर, बलात्कारी बाबा। मामला कांकेर के संजय नगर का है, जहां जाहिर रजा नाम का एक शख्स झाड़ फूक का शिफाखाना चलाता था और इसी झाड़ फूक की आड़ में इस शख्स ने कई लड़कियों और महिलाओं की जिंदगी तबाह कर दी। लेकिन इस बार बाबा के बलात्कार का शिकार बनी युवती ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी। ये बाबा भूत प्रेत का डर दिखाकर युवती का शारीरिक शोषण कर रहा था। शिफाखाना में वो सब जादू टोना भूत प्रेत जो भी है उतारते हैं, मरीज लोग का इलाज करते हैं। उसी कारण मैं भी गई थी कि मेरा भी बन जाएगा, मेरे बच्चे का बन जाएगा, ताबीज वगैरह के जरिए से। खुलासे के बाद से बाबा फरार है, लेकिन घटना से स्थानीय बुजुर्ग काफी आहत हैं। वो युवतियों को न्याय दिलाने के लिए साथ आ गए हैं। इनकी मांग है कि ऐसे शख्स को सख्त से सख्त सजा दी जाए। ऐसे मौलानों से लोगों को बच के रहना चाहिए। इस मौलाने की वजह से बहुत से हमारे उलमाए कराम में वो बदनाम हो रहे हैं, यानी हमारा मजहब बदनाम हो रहा है। 22 दफा इस लड़की के साथ हुआ है। 22 दफा अगर किसी हमारे मुसलमान लड़की से ना होकर किसी और के साथ ऐसा करता तो यहाँ पर दंगे फसाद
है ना, यहाँ पर मार काट एक दूसरे में यहाँ पर इस टाइप के माहौल बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। यहाँ ये बात भी सामने आई है कि युवती मानसिक रूप से कुछ कमजोर है। के साथ में इसका कोई लिंक नहीं है, क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब रहा तो उसका पर्सनल प्रॉब्लम है। मेंटली डिस्टर्ब लड़की के साथ में भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो उसमें अगर बयान में आता है तो उसका सजा और अधिक होगा। अंबिकापुर, नाबालिग से गैंगरेप। अंबिकापुर में एक 8वीं की छात्रा से सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया। छात्रा अपने रिश्तेदार के यहाँ अंबिकापुर आई थी। लौटते वक्त बाइक सवार युवकों ने मौका देखकर उसे उठा लिया और एक निर्माणाधीन मकान में ले जाकर बलात्कार किया। कमरे में बंद लड़की ने किसी के वहीं छूट गए एक मोबाइल से पुलिस को फोन किया। अपने सहेली के घर से आ रही थी, मेरे दोस्त लोग मेरे को छोड़ने के लिए आ रहे थे, तो हम लोग 2 लड़के लोग मेरे पीछा कर रहे थे। फिर वो लड़के लोग आए और मेरे को खींच के ले गए और उसी समय मेरा कांड किए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लड़की को बरामद किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उस लड़की ने कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें कि आरोपियों को के विरुद्ध में धारा 376 एवं धारा 342 पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुल मिलाकर इन घटनाओं ने साबित कर दिया है कि चाहे जितने कानून बन जाएं, सरकार जितने दावे करे, लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर लगाम लगाने में सब नाकाम साबित हो रहे हैं। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।